हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। और आपका आज का दिन कैसे गया प्लीज कमेंट्स पे बताइएगा। तो आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का इंटरडे एंड पोजिशनल व्यू। साथ में देखेंगे सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है और निफ्टी का ऑप्शन चेन और ईओडी डेटा, एफआईडीआई प्रो क्लाइंट का ईओडी डेटा देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कल जो अब हम लोगों ने एनालिसिस किए थे वो एनालिसिस के ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट किया। तो पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट लेवल था जो 25,480 इसके ऊपर ओपन हुआ, परफेक्ट इसको रिटेस्ट किया और हम लोगों का ऊपर का पहला जो टारगेट था 25,560 सीधा जाके एक ही कैंडल में वो ऑलमोस्ट हिट हो गया। उसके बाद उसके ऊपर भी चला गया था 611 के आसपास, ऑल टाइम हाई आज भी लगाया। कल वीडियो का थंबनेल में क्लियर लिखा था जो निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा। और मेरा पोजिशनल लॉन्ग था क्योंकि लाइव मार्केट में डेटा कुछ ऐसा आया था जो पोजिशनल लॉन्ग लेने जैसा ही था, जो मैंने आज मॉर्निंग में बुक किया, जो टेलीग्राम में अपडेट भी किया था। अब लोगों को, जो लोग टेलीग्राम पे हो सबको पता है। और बैंक निफ्टी का मेरा जो पोजिशनल लॉन्ग था, जो मेरा ऑल टाइम हाई का टारगेट था वो भी अचीव हुआ, वो दिखाते हैं। पहले निफ्टी का देख लेते हैं, उसके बाद निफ्टी धीरे धीरे नीचे आया है। नीचे आके टाइम पास करते करते फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस जोन के आसपास मैंने बोला था जो निफ्टी ये बेस बन रहा है, तो इसके आसपास से निफ्टी अच्छा खासा ऊपर में मूव किया। और उसके बाद देखते हैं बैंक निफ्टी हम लोगों का बहुत दिन से पोजिशनल लॉन्ग है, जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। 51,000 का कॉल मेरा लॉन्ग लिया हुआ था, जो अच्छा खासा रिवर्ट देके गया। तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास से घूम के आया। 4 पॉइंट बाकी था ऑल टाइम हाई टच करने से। और हम लोगों का इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था? हम लोगों का इंपॉर्टेंट लेवल था 52857। देखिए उसके ऊपर ओपन हुआ, सीधा चला गया ऑल टाइम हाई के पास। मैंने कल क्लियर बोला था ऑल टाइम हाई से पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई आज कर दिया। मेरे हिसाब से तो ऑल टाइम हाई हो गया, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ऑल टाइम हाई से 4 पॉइंट कम। उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी नीचे आया था, जो हम लोगों का लेवल था 52857, वहां से फिर एक छलांग लगाया था 53,109 तक। ठीक है, यहां से देखिए तो लेवल इंपॉर्टेंट होता है। मैं कल क्लियर बोला था जो इवेंट है कुछ भी है, हम लोगों को ट्रेडर को क्या चाहिए? लेवल चाहिए। लेवल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, डेटा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटा में जो दिख रहा था ऐसा ही मार्केट ने कुछ एक्शन किया था। और कल ये भी डेटा देख के बोला था मार्केट ऊपर भी जा सकता है, ऊपर में नीचे आएगा तो काउंटर बाइंग होगा, ऊपर जाएगा तो काउंटर सेलिंग जैसा मूड है। तो मार्केट पहले ऊपर गया उसके बाद नीचे आया। मतलब कल जो डेटा एफआई का देखा, एफआई दोनों साइड ये लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, पहले लॉन्ग का उसके बाद शॉर्ट का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए निफ्टी डेली चार्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं कल का एनालिसिस। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट के हिसाब से निफ्टी कैंडल जो बना है थोड़ा वीक लग रहा है, लेकिन अभी भी कुछ वीक नहीं है। तो अभी कल के लिए निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो लेवल है वो है ये लेवल 25,327। ठीक है, और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल रहेगा वो रहेगा 25,260। अगर 25,260 ब्रेक होता है तो 25,160 के आसपास आएगा। और ऊपर में इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 25,611। ये आज का हाई है। तो इस हाई के ऊपर चलेगा तो ऊपर रेजिस्टेंस का नेक्स्ट जो लेवल है 25,660 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। तो डेटा के लिए बहुत टाइम इंतजार कर रहा था, तो डेटा अभी तक आया नहीं, सिर्फ कैश का ही डेटा दिख रहा है इसमें। तो कैश में 2500 करोड़ का बाइंग किया है, 2500 करोड़ का सेलिंग किया है एफआई, और डीआई 2000 करोड़ का बाइंग किया है।
अब देख लेते हैं थोड़ा डेरिवेटिव ओआई में डेटा आया कि नहीं है। नहीं, ये 18 तारीख का शो कर रहा है। डेटा में उतना खास कुछ चेंज नहीं हुआ है, ओआई निकला है क्योंकि आज एक्सपायरी था, कल नया डेटा बनेगा। तो डेटा का जो समरी बनेगा मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, डेटा का क्या समरी बन रहा है, एफआई का क्या व्यू है और मेरा व्यू क्या है डेटा का हिसाब से, वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आज डेटा बहुत इंटरेस्टिंग बना है, वो है ये आपका स्ट्राइक देखिए 25,500 वाला स्ट्राइक, 25,500 में स्ट्रैडल सेल किया जा रहा है। तो इसलिए डेटा यहाँ पे, यहाँ देखिए 2,15,000 हुआ ही है और इधर 1,70,000 और पुट साइड में कैरी फॉरवर्ड हुआ है 82,000 और कॉल साइड में 90,000। ठीक है, तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, इधर है और इधर भी है, ऑलमोस्ट सेम ही वॉल्यूम है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंपॉर्टेंट लेवल का सेम ही रहेगा 25,260 और ऊपर में 25,660। ये दो मेन रेजिस्टेंस और मेन सपोर्ट, 260 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 660 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ देखिए 25,600 में भी 60,000 हुआ ही कैरी फॉरवर्ड हुआ है और 1,37,000 इधर ओआई है। तो 25,660 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर 25,660 ब्रेक होता है तो 25,760 के आसपास हम लोगों का जो पोजिशनल टारगेट है 25,800 के आसपास तक मार्केट जा सकता है। और यहाँ भी पुट साइड में देखिए, पुट साइड में 25,400 में भी अच्छा खासा हुआ ही आया है। 25,400 में कितना हुआ है 32,000 है, 1,40,000 हुआ यहाँ भी है। तो इसलिए 25,330 के आसपास, 25,330 27 के आसपास जो लेवल बन रहा है वो भी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। कल मार्केट में, लाइव मार्केट में जो डेटा आता है वही मार्केट को लीड करेगा, लेकिन ये स्ट्राइक फॉलो रखिएगा 25,500 वाला। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है, नीचे आ सकता है, नीचे भी जाता है तो ऊपर आ सकता है। तो इस एक्सपायरी 25,500 के आसपास होने का हाई चांसेस बन रहा है। तो कल देखना पड़ेगा ये डेटा कुछ चेंज होता है या दोनों साइड सेम टाइप का इंक्रीज होता है, तब समझना पड़ेगा मार्केट 25,500 के आसपास इस मंथ का एक्सपायरी दे सकता है। ये ऑप्शन चेन के हिसाब से यही बन रहा है। अब देख लेते हैं लेवल टू लेवल में क्या एक्शन बनेगा। पहले निफ्टी देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी देखेंगे। निफ्टी में देखिए ये जो पैटर्न होता है ना, ये जो बेस बन रहा है और इसका ब्रेकआउट भी मिल चुका है। तो निफ्टी का ऊपर का जो टारगेट दिख रहा है वो है 25,611, लेकिन ये लेवल ब्रेक होने का बाद एक्टिव होगा 25,510 के बाद। अगर कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज होता है तो हम लोगों के लिए ऊपर में 100 पॉइंट मूव दे सकता है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल यहाँ बन रहा है 360 के आसपास एक सपोर्ट है और उसके बाद ये जो लेवल है 260 हम लोगों का, 322 जो निकल रहा था लेवल, 330 के आसपास, 327 के आसपास जो लेवल निकल रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,260। इसके नीचे कुछ शॉर्ट का प्लान करना चाहिए, इसके नीचे चलेगा तो नीचे 100 पॉइंट के आसपास, 100 से लेके 120 पॉइंट का मूव नीचे दे सकता है। जब तक इसके ऊपर है, बाय ऑन डीप है मार्केट, तब तक शॉर्ट के लिए सोचना गलती होगा। लेकिन मेन जो लॉन्ग करना है वो है 25,508 के ऊपर। इसके ऊपर चलेगा तो 100 पॉइंट का ऊपर का मूव दिख सकता है, 100 पॉइंट से ज्यादा भी जा सकता है। और नीचे शॉर्ट करना है कहां पे, 25,260 के नीचे। और ये भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,222, मतलब 25,222 से लेके 25,230 के आसपास ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। और यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है, ये है 25,360 से लेके 25,380, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, इस सपोर्ट के आसपास अगर मिले तो लॉन्ग करना सही होगा, शॉर्ट बहुत रिस्की है। शॉर्ट सिर्फ 25,260 के नीचे। और जैसे हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था उसी हिसाब से मार्केट बहुत अच्छा चला। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी हम लोगों ने जैसे प्रेडिक्ट किया था उसी हिसाब से ऑल टाइम हाई के आसपास से बैंक निफ्टी नीचे घुमा है। अभी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 25,812। ठीक है, 25,812 एक सपोर्ट का लेवल रहेगा, 25,635
ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल रहेगा। अगर 25,635 ब्रेक होता है तो 25,280 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है। और ऊपर में इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो ऑल टाइम हाई ही है। अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर कोई आवरली कैंडल क्लोज होता है तब भी अपसाइड का कुछ मूव आ सकता है, नहीं तो ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे घूम के भी आ सकता है। और ये क्योंकि ये पैटर्न कंप्लीट हुआ, ये राउंडिंग बटन कंप्लीट हो गया और इसके ऊपर आवरली कैंडल क्लोज होगा तब फर्दर कोई अपसाइड का मूव आ सकता है। उससे पहले कोई मूव आने का चांस बहुत कम है। ऐसे कुछ कैंडल ऊपर गया वो घूम के नीचे भी आ सकता है। अब लेवल टू लेवल में बैंक निफ्टी का क्या प्लान है वो एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा था, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फाइनली क्लोज कर दिया बैंक निफ्टी ने। ये जो लेवल है, ये लेवल है 53096, मतलब 53100। 53100 के ऊपर बैंक निफ्टी चलता है तो ऊपर में हम लोगों का 53350 तक एक स्कैल्पिंग का मिलेगा, स्कैल्पिंग करने को। और इसके ऊपर जो ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर मार्केट का सस्टेन होता है, यहाँ से 200-250 पॉइंट का अप मूव भी आ सकता है। और जैसे फाइनेंशियल सेक्टर, बैंक निफ्टी जैसे चल रहा है, तो जो स्टॉक चल रहा है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, तो बैंक निफ्टी में अभी भी अपसाइड का मूव आ सकता है। लेकिन 53360 के ऊपर आवरली कैंडल क्लोज होगा, उसके बाद दूसरा कैंडल रिटेस्टिंग करेगा जो ऑल टाइम हाई था उसको, उसके बाद कुछ अपसाइड का बड़ा मूव आने का हाई चांसेस है। और ये भी एक राउंडिंग बटन बना रहा है तो यहाँ जाके कंप्लीट होगा। कल निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों में मेरा अपसाइड का ही व्यू है। शॉर्ट के लिए फिलहाल कोई प्लान नहीं है, लेवल के नीचे शॉर्ट का प्लान है। अगर बैंक निफ्टी 52612 के नीचे सस्टेन होता है, 52612, तब 52260 तक एक स्कैल्पिंग वाला मौका दे सकता है। ठीक है, देख लेते हैं अब डेटा आया कि नहीं आया। अगर आता है तो वो अभी कंप्लीट कर देंगे डेटा का चैप्टर। ये देखिए, एक बार रिफ्रेश करते हैं। नहीं, अभी तक आया नहीं है डेटा। डेटा का जो समरी बनता है मैं शेयर कर दूंगा, और उसके साथ साथ जो लोग ऑप्शन को सेल करेगा वो कैसे सेल कर सकता है। ऊपर में बैंक निफ्टी में जो स्टैडल सेल करता है 53400 से लेके यहाँ पे ये जो लेवल है 52800, ये रेंज है, इसको बेच सकते हैं और स्टैडल इसके अंदर प्ले किया जा सकता है दोनों साइड हेज करके। और निफ्टी में कैसे प्ले किया जा सकता है? निफ्टी में प्ले किया जा सकता है 25300 से लेके 25400 से लेके 25600 का रेंज बेचा जा सकता है। स्टैडल इसके अंदर ही प्ले किया जा सकता है। मिड पॉइंट 25500 को रख के प्ले किया जा सकता है। 25500 को रख के ऊपर 25600, 650 और नीचे 25400 और 25300, ये बेस्ट रहेगा। इसको स्टैडल के लिए प्ले किया जा सकता है। ऊपर में 600, 650 और यहाँ 500, इधर 400 और नीचे 350। ठीक है, इसको प्ले किया जा सकता है स्टैडल में। और डेटा के हिसाब से जो दिख रहा है ऑप्शन के हिसाब से 25500 मिड पॉइंट बन सकता है। मार्केट ऊपर चला जाए, यहाँ से नीचे आ सकता है 25500 के आसपास, नीचे चला जाए तो 25500 के आसपास आ सकता है। इस बात को आप दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर कल डेटा में कुछ चेंजेस आता है लाइव मार्केट में, मैं कोशिश करूंगा उसको शेयर करने के लिए। और आप देखते हैं सेंसेक्स का जो प्लान है, सेंसेक्स में क्या बन रहा है वो एक बार देख लेते हैं। फाइव मिनट चार्ट कर देते हैं इसको। सेंसेक्स में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 53352। 53352 के ऊपर ये अगर चलता है, सॉरी 83352 के ऊपर चलता है तो 83772 तक जा सकता है। और 83072 के नीचे चलता है तो
82701 तक आ सकता है, और नीचे 82710 के नीचे चलता है तो ये 82253 तक आ सकता है। अगर 833772 के ऊपर चलता है तो 84132 तक जा सकता है। और सबसे ज्यादा डीके कौन सा रेंज पे होगा? 83772 से लेके 82700, इस रेंज में सबसे ज्यादा डीके होगा। और छोटा रेंज, सबसे छोटा रेंज जहां डीके होगा वो है 83352 से लेके 83072 तक। ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू 100% गलत हो सकता है। आप किसी भी ट्रेड या किसी भी निवेश से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लीजिए। और इस वीडियो के द्वारा दी गई सारी जानकारी एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प होता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अपना फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।